कि वागड़ के अंदर और मारवाड़ में एक बड़ा फर्क आ रहा है। यहाँ अध्यापक बन गए या एलडीसी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद लगता है कि बस जन्नत नसीब हो गई है बस, और वो संतुष्ट होकर अपने घर बैठ जाता है, आगे कोई प्रयास नहीं करने। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति को हमेशा अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट रहना चाहिए। आप वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होंगे तभी आप आगे पढ़ पाओगे, और जब आप पढ़ोगे तभी आप अपनी करियर को और ग्रोथ करवा सकते हो। आप अध्यापक है, लेकिन अध्यापक होने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप आसपास के 4 बच्चों को और भी पढ़ाएं और आप खुद भी पढ़ें। इससे क्या होगा कि इससे पढ़ाई का माहौल बना रहेगा, और पढ़ाई का जितना अच्छा माहौल बनेगा उतना ही आसपास सिलेक्शन होंगे। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर पढ़े रहना चाहिए, क्योंकि भावी आगे की जो पीढ़ी है वही पीछे की न्यू कमर्स को मोटिवेट करती है। अब आप सोचो कि मैं 2010-11 में नौकरी लग गया था। नौकरी करने के जैसी लग गई, मैं गांव जाके सो जाता आराम से। तो मैं न तो आज इस मंच पे होता, न आप मुझे सुन रहे होते, न मुझे आप जान रहे होते। मेरे साथ हजारों लोग लगे थे। मेरी 13वीं रैंक थी फर्स्ट ग्रेड में, 12 मेरे से आगे थे, आप नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता हूं। प्रोफेसर में मैं 33वीं रैंक पे था। आज प्रोफेसर की नौकरी करते हुए मुझे 7 वर्ष हो गए। 32 मेरे से आगे थे। आप कितने लोगों को जानते होंगे मुझे नहीं पता, हम भी नहीं जानते। हमने नौकरी के बाद में भी अपने एफर्ट्स जारी रखे हैं। अभी जैसे सत्यन बने फर्स्ट ग्रेड प्रोफेसर इंग्लिश में, अगर ये शांति से बैठ जाएंगे ना घर पे, तो 5-7 साल बाद इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। ये इनके लिए कड़वा सच है, और मैं तो हमेशा कड़वा ही बोलता हूँ। परंतु अगर ये काम करेंगे आगे, अगर ये आगे काम करेंगे, लिखेंगे, कुछ पढ़ाएंगे, कहीं पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे, आप 5 बच्चों को मोटिवेट करेंगे, तो इनका एक अलग ही प्रभाव पड़ेगा, और इनको कई आने वाली पीढ़ियां याद रखेगी। आप मुझे इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि मैं प्रोफेसर हूं, कई बैठे हैं। आप इसलिए सुन रहे हैं कि मेरी कोई बात आपको ठीक लगी होगी, और मेरी कोई बात ठीक इसलिए लगी है कि मैंने कहीं बोली होगी, और मैंने कहीं बोली है तो इसलिए बोली होगी कि मेरा वो अनुभव रहा होगा, और मेरा अनुभव इसलिए रहा होगा कि मैंने उस और काम किया होगा, क्योंकि बिना काम के तो अनुभव आता ही नहीं है। और काम किया है तो अनुभव हुआ, और अनुभव हुआ है तो बात बोली, और बात बोली है तो आपको कनेक्ट कर गई, और उसी कनेक्ट होने की वजह से आपका मुझे प्रेम मिल रहा है। इसलिए कह रहा हूं कि आप जीवन में कभी भी, वो कथन आता है उसका लॉर्ड कैनिंग का, भारत के पहले वायसराय, उनको कहा कि अब भारत में बहुत शासन हो गया, वापस आ जाओगे। अब उन्होंने कहा कि आगे बढ़ना खतरनाक है अब, परंतु पीछे जाना और विनाशकारी है। आगे बढ़ना खतरनाक है, पीछे जाना विनाशकारी है। इसका मतलब यह है कि पीछे तो नहीं जाएंगे, अब बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ेंगे। खतरनाक जरूर है, लेकिन गति अब सस्टेन रहेगी, आगे बढ़ेंगे। तो मेरा सीधा सा आप सभी को यही है कि रुकना नहीं है कहीं पे भी। आप नौकरी लग गए हैं तब भी पढ़ते रहें, मेहनत करते रहोगे तो इस पूरे क्षेत्र में शैक्षणिक जागृति में आपका योगदान रहेगा, और आपको भावी पीढ़ियां याद करेगी। तीसरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा था, छाया कर रहे सर आपकी टीम बड़ी तगड़ी है सर बड़ी तगड़ी टीम है वाकई। सांसें फूल जाती है कार्यक्रम करवाने में क्योंकि कार्यक्रम करवाने में बहुत दिक्कतें आती है। पहले दिक्कत ये आती है कि जिस हिसाब से सीटिंग की उस हिसाब से लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी दिक्कत ये आती है कि अगर अधिक आएंगे तो क्या करेंगे। तीसरी दिक्कत आती है कि मौसम अगर बिगड़ गया तो अल्टरनेट व्यवस्था क्या करेंगे। लाइट चली जाती है तो उसकी अल्टरनेट व्यवस्था क्या होगी।
अतिथि समय पे पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। एक रात नहीं,